न्याय और नेतृत्व के सर्वोच्च प्रतीक है भगवान श्री राम। रामायण तथा अन्य पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म 1514 ईसा पूर्व त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी का त्यौहार अपार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो इस वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्सवों का विशेष आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं तथा सरयू नदी में स्नान करते हैं। समूची अयोध्या नगरी इस दिन पूरी तरह राममय नजर आती है और हर तरफ भजन कीर्तनों तथा अखंड रामायण के पाठ की गूंज सुनाई पड़ती है। देश भर में अन्य स्थानों पर भी जगह जगह इस दिन श्रद्धापूर्वक हवन, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, पुण्य आदि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री राम का जन्म नवरात्रि के अवसर पर नव दुर्गा के पाठ के समापन के बाद हुआ था और उनके शरीर में माँ दुर्गा की नवी शक्ति जागृत थी। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है, जिनके विशिष्ट कार्यों के कारण ही उन्हें सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। रामायण तथा अन्य पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। माना जाता है कि त्रेता युग में अयोध्या के महाराजा दशरथ की पटरानी महारानी कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम चंद्रमा के समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर और पृथ्वी के समान अत्यंत धैर्यवान थे तथा इतने शील संपन्न थे कि दुखों के आवेश में जीने के बावजूद कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलते थे। वे अपने माता पिता, गुरुजनों, भाइयों, सेवकों, हर किसी के प्रति अपने स्नेहपूर्वक दायित्व का निर्वहन किया करते थे। माता पिता के प्रति कर्तव्य एवं आज्ञा का पालन किया। भावनाओं ने अपने कूट कूट कर भरी थी, जिनकी कठोर से कठोर आज्ञा के पालन के लिए भी वे हर समय तत्पर रहते थे। प्रभु श्री राम ने सृष्टि के समक्ष ऐसा अनुकरण उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अयोध्या पर राज किया। उनमें दयालुता, सहनशीलता, धैर्य, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक इत्यादि तमाम ऐसे गुण विद्यमान थे, जिनके कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। केवट, सुग्रीव, निषाद राज, विभीषण इत्यादि श्री राम के कई मित्र थे और राम ने सभी के साथ एक जैसा मित्रता का भाव रखते हुए अपने मित्रों के लिए कई बार स्वयं भी संकट उठाए। इसलिए कहा जाता है, भगवान राम जैसी मित्रता निभाने का गुण हर किसी में होना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वे हमेशा सहनशील और धैर्यवान रहे और अपने राज्य को राज्यवान बनाने के लिए उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया था। आदर्श भाई के रूप में आज भी उनका नाम आदर सम्मान के साथ लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई हो तो राम जैसा। माता सीता को त्यागने के पर स्वयं अयोध्या का राजा होते हुए उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन बिताया। श्री राम का चरित्र बेहद उदार प्रवृत्ति का था। जिस अहिल्या को निर्दोष मानकर किसी ने नहीं अपनाया, उसे भगवान श्री राम ने अपनी छत्रछाया प्रदान की। लोगों को गंगा नदी पार करवाने वाले एक मामूली से नाविक केवट की अपनी प्रति अपार श्रद्धा एवं भक्ति से प्रभावित होकर श्री राम ने उसे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। अपनी परम शक्ति भक्त सबरी नामक भीलनी के जूठे बेर खाकर सबरी का कल्याण किया। उनमें दयालुता का ऐसा गुण था, जिसके कारण उन्होंने मानव, दानव, पक्षी सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। अयोध्या के आदर्श राजा होने के साथ ही वे एक ऐसे कुशल प्रबंधक भी थे, जिनमें सभी को साथ लेकर चलने का विशेष गुण था और उसी गुण के कारण उन्होंने कम सैनिकों तथा संसाधनों के बगैर भी अपनी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए पत्थरों से विशाल सेतु का निर्माण कराया और अपने कौशल से लंका पर आक्रमण किया। उनकी सेना में इंसान, पशु, दानव सभी शामिल थे और हनुमान, जामवंत तथा अगंत को उन्होंने सेना का नेतृत्व करने का अवसर दिया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम 16 गुणों और 12 कलाओं के स्वामी थे। श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य के 12 कलाएं ही होती हैं। इसीलिए मान्यता है कि श्री राम में सूर्य की समस्त 12 कलाएं विद्यमान थी। शास्त्रों में कलाओं का तात्पर्य किसी अवतारी शक्ति एक इकाई से है और ये कलाएं सूर्य चंद्रमा के बदलते रूप को भी दर्शाती है। पत्थर और वृक्ष में एक दो कला, जबकि पशु पक्षियों में 2 से 4 कलाएं होती है।
साधारण मानव में 5 और संस्कारी मानव में 6 कलाएं होती है। ऋषि मुनि संत जैसे विशिष्ट महापुरुषों में 7 से 8 कलाएं होती है, जो उनकी चेतना को चरम प्रदान करते हुए उन्हें श्रेष्ठ और पूजनीय बनाती है। 9 कलाओं से युक्त सप्तमी मनु, देवता, प्रजापति और लोकपाल होते हैं। 10 तथा इससे ज्यादा कलाएं केवल वराह, नरसिंह, कुरुम, मत्स्य, वामन अवतार इत्यादि ईश्वरीय अवतारों में होती है, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। परशुराम को भी भगवान का अवतार माना जाता है। 12 कलाओं से परिपूर्ण श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। ये 16 विशिष्ट गुण थे: गुणवान, योग्य और कुशल, किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक, धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला, कृतज्ञ, आभारी, आभार व्यक्त करने वाला, विनम्रता, सत्य बोलने वाला, दृढ़ प्रतीक्षा पर अटल रहने वाले, सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अच्छे आचरण वाले, आदर्श चरित्र, सभी प्राणियों का रक्षक और सहयोगी, विद्यमान, बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन वाले, समर्थवान, प्रिय दर्शन, सुंदर मुख वाला, मन पर अधिक रखने वाला, क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज स्वभाव के, कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व, वीर्यवान, स्वस्थ, संयम और हष्टपुष्ट तथा युद्ध में जिनके क्रोधित होने पर देवता भी भयभीत हो, वीर, साहसी, धनुर्धरी, असत्य का विरोध। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में सभी के प्रति प्रेम की अज्ञात भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी प्रजा वात्सल्य, न्यायप्रियता और सत्यता के कारण ही उनके शासन को आज भी आदर्श शासन की संज्ञा दी जाती है और आज भी अच्छे शासन को रामराज्य कहकर परिभाषित किया जाता है। रामराज्य यानी सुख, शांति एवं न्याय का राज्य था।